हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर। ओके। तो हमने पिछले जो बाकी हमारे लेक्चर उनमें हम उसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए। लेकिन जो अभी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन या एक आप बोल सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमेशा एग्जांपल में दिया जाता है, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये तम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जांपल में यूज़ होने वाली, मतलब न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने वाला है उसमें आपको यूज़ होने वाली है। तो और उसका मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दैट्स वाई। ओके। सो मैंने सोचा कि अगले आज जो टॉपिक लेना है उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें एग्जामिनर का मन हुआ तो क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब कौन सा क्वेश्चन कि भाई what is the definition of factor of safety and what is the right the formula for ductile material, brittle material under stress consideration। ये जो फार्मूला रहेगा ये ऐसे छोटे छोटे फार्मूला पूछेगा, ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल वगैरह नहीं जाने वाला हूँ। ओके। सो मैं बिफोर एक आज का जो टॉपिक था हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन था, तो पहले मैं अभी इसको कवर कर लेता हूँ, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो कि टॉपिक की थ्योरी के जो एक क्वेश्चन आता है उसके लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। सो ठीक है, तो बढ़ते आगे हम आज के लेक्चर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके। तो इसका मैं पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूँ क्या है इसका डेफिनेशन। ओके। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस और डिज़ाइन स्ट्रेस। ओके। क्या है इसका डेफिनेशन? मैक्सिमम स्ट्रेस कितना लग सकता है और हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस कितना है, मतलब करंट कंडीशन में स्ट्रेस कितना है। ओके। तो आप कह सकते हैं कि जनरली इसका जो वैल्यू रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, ओके, वो जनरली 1 के अबव होता है जनरली। हाँ, मे बी इन दैट केस सम केस वो 1 से कम हो सकता है अगर मटेरियल फेल होने का चांसेस हो वगैरह ऐसे कंडीशन में। लेकिन जो हमें एग्जांपल्स में दिया जाता है, ओके, दिया जाता है, ओके, सो हम कह सकते हैं कि वो जनरली 1 से थोड़ा ऊपर होगा। ओके। जितना वो 1 से ऊपर रहेगा उतना हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वो सेफ रहेगा, मतलब उसका डिज़ाइन जो हम उसका डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ हम उसका यूज़ करने वाले, दैट विल बी इन सेफ जोन। ओके। सो देन एक आपसे कहूँगा मैं, ये डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लो पहले। ओके। अच्छे से समझ लो इस डेफिनेशन को। क्या है? क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस और डिज़ाइन स्ट्रेस। मतलब क्या? मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस और डिज़ाइन स्ट्रेस, मतलब दोनों का एक ही है। मतलब क्या? मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ओके। सो लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती है एज मटेरियल हमारा डक्टाइल है या ब्रिटल है, जिस भी मटेरियल रहेगा उसके हिसाब से उसका फार्मूला चेंज होता है एंड देन उसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। ओके। सो हम पहले देखते हैं कि भाई डक्टाइल मटेरियल जो है हमारा, ओके, क्या जो डक्टाइल मटेरियल है उसका लिए उसका डेफिनेशन क्या रहेगा और उसका फार्मूला क्या रहेगा। ओके। अब पहला देखते हैं हम डक्टाइल मटेरियल। ओके। डक्टाइल मटेरियल, अभी इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ yield point stress to डिज़ाइन स्ट्रेस। ओके। इट इज़ yield point stress to डिज़ाइन स्ट्रेस। आप ये ध्यान में रखिए। देखो, यहाँ yield point स्ट्रेस लिया है और एज यूजुअल यहाँ वर्किंग स्ट्रेस और डिज़ाइन स्ट्रेस लिया है। ओके। सो हमने जो इसका पहले डायग्राम पढ़ा था, देखो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था, ऐसा कुछ डायग्राम हमने पढ़ा था, बराबर ना? ऐसे ही कुछ डायग्राम हमने पढ़ा था। तो ये yield point रहते थे ना, ये बराबर, ये वाला yield point रहते थे ना, बराबर। तो ये क्या रहता था? हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है, ये हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस रहता था, ये वाला ब्रेकिंग स्ट्रेस रहता है, ये वाला मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है, और ये वाला रीजन रहता था जो हमारा यील्ड हम उसको बोल सकते हैं। ओके। सो जब हम डक्टाइल मटेरियल का कैलकुलेशन करते हैं, ओके, तो हम स्ट्रेस कौन सा कंसिडर करते हैं उस परस्पेक्ट में कि भाई यील्ड स्ट्रेस हमको कंसिडर करता है। क्या हमारा जो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है यील्ड स्ट्रेस। आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि ब्रिटल मटेरियल के लिए चेंज हो जाता है। ओके। सो आपको एग्जांपल में ऐसे हिंट दे दी होगी कि भाई हमारा जो मटेरियल है वो कौन सा ब्रिटल है या डक्टाइल है, तो इसके ऊपर से आपको कौन सा कंसिडर करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए,
वो आपको लगेगा। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग टू यू कि भाई जब हम डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है हमारा ऊपर वाला, ये लेते हैं हम इल्ड स्ट्रेस, ओके। और ये वाला होता है हमारा नॉर्मल वर्किंग स्ट्रेस, अलाउबल स्ट्रेस, जो नॉर्मल हम जो वर्क कर रहे हैं उस कंडीशन में, ओके। आया आपको ध्यान में? फॉर डक्टाइल मटेरियल हम एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। देन आई मूव टू द नेक्स्ट, ओके। देन अब क्या है, फॉर ब्रिटल मटेरियल, ओके, फॉर ब्रिटल मटेरियल रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू डिज़ाइन स्ट्रेस, ओके। क्या? अल्टीमेट स्ट्रेस टू डिज़ाइन स्ट्रेस, ओके। सी, हमने डक्टाइल के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखी और ब्रिटल के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखी, ओके। हमने पिछले लेक्चर में ही देखी, ओके। सो जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, मैं आपको एक रफ डायग्राम यहाँ ब्रिटल मटेरियल के निकाल देते, ए वाला ऐसा कुछ रहेगा, बराबर। ऐसा कुछ रफ डायग्राम, ये स्ट्रेस रहता है, ये स्ट्रेन रहता है, ओके। तो ये वाला रहता है ना भाई, ये होता है अपना अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब अल्टीमेट मतलब कि भाई ये मैक्सिमम है, इसके आगे जाने वाला नहीं है, इसके आगे वो मटेरियल टूट जाता है, मतलब वो कुछ यूज़ का नहीं रहता मटेरियल, ओके। सो ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है कि भाई जो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस है उसके अपन अलाउबल स्ट्रेस, ओके, ये रहता है डिज़ाइन ऑफ, ये रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द ब्रिटल मटेरियल। क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द ब्रिटल मटेरियल, ओके। देन आपको समझ में आया होगा कि जो हमने डक्टाइल मटेरियल लिया था तब कैलकुलेट करने के लिए लिया था हमने यील्ड स्ट्रेस। क्या आपको ध्यान में रखना है? क्या? यील्ड स्ट्रेस, ओके। जब हम ब्रिटल मटेरियल ले रहे हैं तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट स्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ये आपको लगेगी, ओके। देन मैं अभी कुछ थोड़ा एक टॉपिक है ये वाला, मैं आपको ये थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ क्या है, ओके। देन हमारा क्या होता है कि भाई कभी कभी वो बंदा क्या करता है कि हमको एग्जाम्पल में इल स्ट्रेस ना देते हुए क्या होता है, इल शियर स्ट्रेस दे देता है। क्या? इल स्ट्रेस ना देते हुए हमको क्या करता है वो, इल शियर स्ट्रेस दे देता है, ओके। तो उस टाइम हमको क्या करना है, इल शियर, तो उनका हमको रिलेशन पता होना चाहिए ना कि भाई इल शियर स्ट्रेस में रिलेशन क्या है और इल पॉइंट स्ट्रेस में रिलेशन क्या है, उन दोनों का पता होना चाहिए। तभी क्योंकि हमको जब एफ कैलकुलेट करेंगे तो ए वाला लगेगा, इल पॉइंट स्ट्रेस, ओके। लेकिन अगर किसी बंदे ने ये वाला अगर दे दिया आपको, ये वाला, क्या, ये वाला अगर दे दिया तो आपको ये वाला फार्मूला ध्यान में रखना है। क्या? यील्ड शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन 2, ओके। मतलब क्या, यील्ड स्ट्रेस शियर स्ट्रेस अगर दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद आपको ये जो रहेगा यील्ड पॉइंट शियर स्ट्रेस ये आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, ओके। क्या? दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। सो ये तीन ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जांपल में इससे ज़्यादा कोई पूछा नहीं जाएगा, ओके। देन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसेप्ट क्या है। हमने तो पढ़ भी लिया कि भाई एक ब्रिटल मटेरियल के लिए है, एक डक्टाइल के लिए है और कुछ एक कंडीशन है वो पढ़ लिया हमने, ओके। सो सी, ये जो कंसेप्ट है एक हम कह सकते हैं कि जब हम डिज़ाइन करते हैं, ओके, एक ध्यान में रखना है आपको, जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहेगा, क्या, जितना हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहेगा उतना ही मटेरियल ज़्यादा ड्यूरेबल है, मतलब ज़्यादा दिन चलेगा। क्या? मतलब ज़्यादा दिन चलेगा, ओके। इसमें हम एक देखते हैं कि हम एक मैक्सिमम स्ट्रेस लेते हैं और एक उसको डिवाइड कर दे वर्किंग स्ट्रेस से। क्या? वर्किंग स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब क्या कि भाई वो जो अपना मटेरियल है इतना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, ये वाला मैक्सिमम आ जाएगा ऊपर। बट करेंटली हम हम उस पर कितना देने वाले हैं, सिर्फ कि समझो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि भाई ये वाला एक मटेरियल है उसका मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा 15, ओके, मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा 15, ओके। और जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्या, जब हम कैलकुलेट करेंगे या हम जब हमारा वर्किंग रहेगा, वर्किंग में उसका स्ट्रेस रहेगा 10 ही, क्या, तो हमको कितना का डिफरेंस आया है, 5 का। मतलब अगर अगर इन फ्यूचर में
कोई अगर ऐसी इनवेरिएबल कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से ये जो हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, अगर 12 हो जाता है, 13 हो जाता है, तो फिर भी वो जो कंपोनेंट रहेगा हमारा वो फेल नहीं होगा। क्या? वो फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यों क्यों रहेगा ऐसा? क्योंकि कि भाई ड्यू टू हमने पहले से ऐसा डिज़ाइन करके रखा है कि हमने पहले से ऐसा मटेरियल लेके रखा है कि भाई वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 15 भी मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस 15 भी चला जाए तब तक वो काम करेगा। ओके, सो आपको ध्यान में आया ये कंसेप्ट क्या है कि भाई हम जब कंसिडर करते हैं तो मटेरियल खुद एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का लेते हैं, जितना हमको लगने वाला है उससे ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सर्वाइव करना चाहिए। ओके, आया आपको ध्यान में? तो ये टॉपिक इतना ही था। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं आज के। अभी ये जो हमारा रहेगा अगला टॉपिक, मैंने जैसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में बोल दिया था कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ओके, तो ये एज अ डिज़ाइन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रेस कैसे हम उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब समझ लीजिए। ओके, मैं पहले ये टॉपिक समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट कोई बात बता देता हूँ, जो बात आपको ये टॉपिक समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। ओके, समझ, ये वाला एक प्लेट है। ओके, क्या? हेलो, ये वाला एक प्लेट है। ओके, ये प्लेट है। अगर हमने अगर इस पॉइंट पे मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? ये यहाँ टूट जाएगा। ओके, आए ध्यान में? ओके, बट ऐसा ना करते हुए मैंने क्या किया कि ये जो स्ट्रेस है एक पॉइंट पे जो हमने लगा रहे थे हम, बराबर, एक ही पॉइंट पे, तो क्या उसको हमने अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब हर जगह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब थोड़ा पूरा एरिया पे हम उसको फैला दिया, तो क्या होगा? हमारा कंपोनेंट फेल नहीं होगा। ओके, हमारा कंपोनेंट फेल नहीं होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन में। क्या? कि भाई अगर किसी कंपोनेंट में एक ही जगह पे स्ट्रेस आ रहा है ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? वो कंपोनेंट वहाँ फेल हो जाएगा। क्या? वो कंपोनेंट वहाँ फेल हो जाएगा। सो दैट्स नॉट गुड फॉर अस। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? अगर, हाँ, एक ध्यान में रखिए, अगर कोई स्ट्रेस एक ही जगह पे कुछ ज़्यादा ही अप्लाई हो रहा है, क्या एक ही जगह पे कुछ ज़्यादा ही अप्लाई हो रहा है, तो उसका हम बोल सकते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। क्या? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ओके, क्या एक ही जगह पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो ऐसा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हम डिज़ाइन में अनडिज़ायरेबल होता है। क्या? हमारे डिज़ाइन में वो अनडिज़ायरेबल ही होता है, वो यूज़ नहीं होता अच्छे, तो हम कह सकते हैं कि वो कंपोनेंट को जल्दी फेल कर देता है। इन शॉर्ट, क्या कंपोनेंट को जल्दी फेल कर देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एज ए डिज़ाइन इंजीनियर हमारा काम होता है कि भाई जो स्ट्रेस अवेलेबल है उसको पूरे एरिया पे समान, हेलो, पूरे एरिया से समान तरीके से हम उसको बांट दे। जैसे हमने कोई चॉकलेट लिया वगैरह, बराबर, और 60 बच्चों का क्लास है, तो वो 60 चॉकलेट जो हमने ली वो एक ही बच्चे को पूरा दे दिया, तो क्या हो जाएगा? अनडिज़ायरेबल हो जाए ना, बराबर। तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे? अरे यार, सबको इसको ही दे दिया, ऐसा होएगा। ओके, सो दैट्स डिफरेंट। अगर हम हर एक चॉकलेट हर एक बच्चे को बांट दे तो क्या रहेगा? ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, मतलब क्या बैलेंस रहेगा। सेम यही कंसेप्ट है। क्या होता है? सी, ये जो एक कंपोनेंट है उसका हमने बीच में अगर होल कर दिया है तो क्या होगा? ये जो रहेगा इधर, होल करने की वजह से यहाँ डिसकंटिन्यूटीज़ पैदा हो गई है। क्या? होल करने की वजह से यहाँ डिसकंटिन्यूटीज़ पैदा हो गई है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन में चला गया। क्या? ज़्यादा ही स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन में चला गया। ओके, देन क्या रहेगा? देखो, अगर हमने उसका स्ट्रेस डायग्राम निकाला तो ये आएगा, यहाँ सबसे ये जो एरिया रहेगा इतना, यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और एक कम कम होता जाएगा। ओके, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसको ऐसा ना करके ऐसा कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। ओके, मैं आपको पहले आगे बताता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है। ओके, ओके, देन जो हमारे
कॉजेस होते हैं, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। ओके, क्या कि ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो हमारा समझ लो ये कंपोनेंट है। ओके, ये जो कंपोनेंट है हमारा ये वाला, ओके, इसको हमने इस तरीके से लगाया है बराबर। तो ये जो हमारा स्ट्रेस की लाइन से ऐसी फ्लो होगी, ऐसी फ्लो होगी, ऐसी फ्लो होगी, तो इस जगह पे वो थोड़ा मर्ज हो जाएगी। तो ये क्या रहेगा, हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन जोन रहेगा स्ट्रेस का। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि भाई जहाँ भी स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, क्या, जहाँ भी स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है वहाँ वो कंपोनेंट वीक हो जाता है। क्या बोला मैं, जहाँ भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है वहाँ वो कंपोनेंट वीक हो जाता है। गॉट इट। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई इसको, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्या। ओके, देखो आपको ये जो स्ट्रीम्स फ्लो लाइन जो है ना, अगर आपने पानी का फ्लो कंसिडर किया ऐसा, ओके, तो ऐसा रहता है ना, तो वैसे हम स्ट्रेस का भी फ्लो कंसिडर करते हैं। इमेजनरी है, ऐसा कोई ऐसे ही घूमता है वो, ऐसा नहीं रहता, इमेजनरी आपको समझने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कॉजेस ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके ओके, इसमें क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा मटेरियल वीक हो जाता है। जो क्रॉस सेक्शन रहता है, मतलब जो एरिया रहता है उस पर वो इफेक्ट करता है। ये हमारा पहला है। ओके, दूसरा है हमारा पुअर सरफेस फिनिश। क्या होता है, ड्यू टू एक ही पॉइंट पे वो ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से वहाँ जो एरिया वो जो हो जाता है वो अनइवन हो जाता है। मतलब अगर किसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस करोगे, यहाँ गड्ढा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है ना, बराबर। सो वो पुअर सरफेस फिनिश में आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट रहेगा हमारा लोकलाइज लोडिंग। लोकलाइज लोडिंग मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई एक ही पॉइंट पे वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस अप्लाई करेगा, दैट्स अनडिजायरेबल। ओके, एंड जो हम कह सकते हैं नेक्स्ट रहेगा हमारा वेरिएशन इन द मटेरियल प्रॉपर्टी। ओके, सी एक ही जगह पे ज़्यादा ही स्ट्रेस लगाने की वजह से क्या हुआ है, उस जो पॉइंट है हमारा वीक हो गया है, बराबर। वीक होने की वजह से क्या हुआ कि उसका जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ थी उस जगह के, वो वीक हो गई या कम हो गई या डिसऑर्ड हो गई हो, डिसऑर्ड हो गई। ओके, सी ये सिर्फ आपको थ्योरी में ये जो टॉपिक है मैंने आज जो पढ़ा है आपको, ये सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और जो मैंने पहले पढ़ाया क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, वो क्या है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। सो आपको आई होप आपको आज ये ध्यान में आया होगा कि टॉपिक क्या है। और आगे जो है हम ये भी देखेंगे कि भाई ये जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है, बराबर, हो जाता है ना, तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ मेथड्स है वो कम करने के लिए। ओके, तो जो अगला लेक्चर रहेगा हमारा, तो उस लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई ये जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे हो गया है तो उसको कम कैसे करा जाए। ओके, उसके लिए मेथड्स क्या हैं, ये जो मेथड्स है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं हम अभी अगले लेक्चर में।